ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो अभी रिस्पांस आया उसको कैसे एनालाइज करेंगे? एनएससी की मीटिंग के अंदर भी पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जिस तरीके से हम सालसी की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा ईरान के साथ भी हमने जो ओवरऑल हमारा कंडक्ट है बहुत अच्छा इस सारी मीटिंग के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि अगला जब उनका बदला आएगा तो फिर क्या होगा? तो किस लिए बदला? कौन सा बदला? एक मिसाइल से तो बदला नहीं ले सकते। अब दैट्स ओवर। अब दे मस्ट कम आउट विद समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर। ये जो ईरान की एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे ये शुक्रिया अदा किया गया और बकायदा किया गया कि जय इंडिया जय ईरान। जो आपने बात की है ना, जिन कंट्रीज ने सपोर्ट किया उन सब का शुक्रिया। यही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि जिस कंट्रीज ने भी हमारा हमें हेल्प की या सपोर्ट किया, जो हमारे साथ में उनका शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी हैरत वाली खबर है, शायद आपको सुन के भी हैरान की हो, ईरान ने बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया। इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया। देखिए, वो ज्यादा एजेंसियों को पता है कि उनकी ईरान की अगर एजेंसियां कहती है जी इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे, वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो, या शायद हिंदू भी कई साथ हो, हर एक की अपनी सोच है ना। वो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती हैं। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। वो अपने एक हाथ से काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तिजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का जी, वो बन जाएगा। अभी बहुत आसानी से बन जाएगा और अपनी मर्जी से दूसरे कंट्रीज को ऑयल दे पाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान को या किसी को हमें तो वो उसने कोई 10 साल से कह रहा है कि मुझसे ऑयल भी लो, तेल भी लो, लेकिन हमारे कोई मामला थे वो नहीं लिया। यानी ईरान प्रेशराइज नहीं था और हम कहीं ना हम कोई अपना कोई सिस्टम, कोई सियासी बहस पे उसके साथ नहीं। इमरान खान को उसने कहा था कि आप ऑयल भी लें, तेल भी लें, बिजली भी लें और सस्ते दाम में लें। हाँ, जो पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा कर रहा है, इवन इंडिया का भी उसने शुक्रिया अदा किया। आपको लगता है कि ये बेहतर चीज़ है? लेकिन मेरी बात सुने, अब मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी एजेंसियों को हमसे ज्यादा पता होगा कि अंदरूनी तौर पे किसने उनका साथ दिया, क्योंकि देखे जंग तो वो लड़ रहे थे, तो उनकी जो एजेंसियां होती हैं पूरी दुनिया से राब्ता। उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। लेकिन देखें, इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक़्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया।
तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज़ है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और ईरान को ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान से हट के। वो नहीं चाहते। देखिए, ईरान के पास चॉइसेस पहले ही बहुत कम है, वेस्ट तो उसका दोस्त नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा और पाकिस्तान मीडिया से जो रिएक्शन आ रहा है, तो ईरान का जो इंडिया में एम्बेसी है उसने ट्वीट किया है कि जय हिंद, जय ईरान, और इंडियन गवर्नमेंट को पूरी तरीके से शुक्रिया अदा किया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें शांति की बात कर रहा था, तो हम लोग तो न्यूट्रल थे। तो ईरान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त थे, तो इसलिए गवर्नमेंट को शुक्रिया किया है ईरान एम्बेसी से इंडियन गवर्नमेंट को। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।